एक बात याद रखना मेष राशि वालों, जो सबके फ़ैन बने फिरते हैं ना, कभी भी उनका कोई फ़ैन नहीं बनता। इसलिए काम ऐसा करो कि लोग आपके फ़ैन बनने के लिए तैयार हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उसका जो प्रभाव है वो अधिकतर पॉजिटिव है। और मित्रों, ये जान लीजिएगा कि सूर्य पूरे 1 साल बाद, और ऐसा नहीं है कि ये कोई कई हज़ार साल बाद योग बन रहा है, सूर्य नारायण महाराज 1 साल बाद ऐसा योग लेते हैं, यानी ऐसी राशि में प्रवेश करते हैं जिसमें सूर्यदेव सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। सूर्य की शक्ति अपार हो जाती है। और ऐसा कब होता है मित्रों? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ऐसा कब होता है? आप सबसे ज़्यादा अपने आप को सपोर्टिव ताकतवर कब महसूस करते हैं? जब व्यक्ति अपने घर के अंदर महसूस करता है, अपने घर के अंदर प्रवेश करता है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य नारायण महाराज आ चुके हैं पूरे 1 साल बाद अपने ही घर में, सिंह राशि। अब मेष राशि वालों, ये बात ध्यान कर लो कि इस समय इस गोचर का जो प्रभाव है ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, उपयोगी भी है, शुभ भी है, और आपको आपके कई सारी वर्तमान में चल रही परेशानियों को कम करने का ये बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बृहद चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ मेष राशि वालों पर सूर्य नारायण की कृपा अद्भुत बरसने वाली है, और कैसे कैसे आपको इस गोचर से लाभ लेने का कार्य करना है, कौन से वे कार्य जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। सूर्य का खास राशि परिवर्तन लेकर के सूर्य हो रहे हैं महाबली, महाताकतवर, और सूर्य से मिलने वाले लाभ पर हम विशेष और बृहद चर्चा करने वाले हैं। हमारे सभी मेष राशि वाले जब व्यूअर्स, आप सभी का बहुत प्यार, बहुत स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, और कमेंट्स के माध्यम से हम इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है ना मित्र, बहुत खास है। 16 अगस्त श्रावण मास की पवित्र वेला में श्री सूर्य नारायण महाराज आपके जीवन में खुशियों के अंबार, खुशियों के लाभ और लाभ के संकेत प्रदान कर रहे हैं। आप भी अपनी वीडियो के अंदर बहुत ही साधारण तरीके से समझते हुए देख सकते हैं सूर्यदेव की स्थिति आपकी पंचम भाव के अंदर रहने वाली। सबसे पहले बात समझ लीजिएगा मित्रों कि सूर्य नारायण महाराज हमारी ज़िंदगी के अंदर ना सरकार का नेतृत्व करते हैं, क्षमताओं का नेतृत्व करते हैं। ये सूर्यदेव हमारी आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है। सूर्यदेव का स्ट्रॉन्ग होना या अच्छा होना, शुभ होना हमारी कुंडली के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सूर्यदेव स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करते हैं, आरोग्यता के भी कारक हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आप जीवन के अंदर आपको कितना सम्मान मिलेगा, कितना आपको धन वैभव के साथ साथ, धन तो सबको मिल जाता है परंतु हर किसी को मान सम्मान नहीं मिलता, तो कितना मान सम्मान आपको मिलेगा। सूर्यदेव पिता गुरु कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, राजनीति में कितना लाभ मिलेगा, और प्रकाश, ऊर्जा, साहस की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें तो यही सूर्यदेव। परंतु यही सूर्यदेव अगर पापित हो जाए तो जीवन में व्यक्ति अपने अहंकार से अंधकार में कर लेता अपने जीवन को। यहाँ पर सूर्य अगर अच्छा हो ना तो कुछ विशेष लाभ मिलते हैं। बृहद रूप से देखा जाए तो सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति की जो काया है वो निरोगी हो, वो स्वास्थ्य है उसका ठीक रहेगा, उसके शरीर में, उसके अंदर आत्मविश्वास की प्रबल शक्ति रहेगी, उस व्यक्ति का खूब मान सम्मान होगा, वो जहाँ भी जाएगा चारों लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। उसका आत्मसम्मान इतना, चाहे वह किसी भी तरह की परिस्थिति के अंदर फंस जाए, पर उसका दिमाग उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। करियर में सफलता कितनी भी मुश्किलें हो, कितना भी अंधकार हो, व्यक्ति जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, इस प्रकार से सूर्यदेव अगर कुंडली के अंदर अच्छे हों तो व्यक्ति कीचड़ में कमल के समान खिल जाता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान तो मिलता ही है। पिता और गुरुजनों का सपोर्ट, सहयोग, जीवन में बड़े अधिकारियों का, गुरुजनों का मार्गदर्शन व्यक्ति को समय समय पर मिलता रहता है। और वही सूर्यदेव अगर खराब हो जाएं कुंडली के अंदर या किसी भी कारण से, या ग्रह गोचर में खराब, तो व्यक्ति को अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। मान सम्मान, मान के चलो कि बना बनाया मान सम्मान, अपना तो छोड़ अपने पूरे कुल का, परिवार का मान सम्मान वो खराब कर देता है। नेतृत्व क्षमता व्यक्ति की बिल्कुल घट जाती है। वो 4-5, 200 लोगों की तो छोड़ो, 2 व्यक्तियों से काम नहीं करा पाता, उनसे काम नहीं ले पाता। सूर्यदेव की अशुभ अवस्था ऐसा कराती है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा खराब हो जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ उसको घेर लेती है, हर समय वो नेगेटिव सोचता है, कुछ भी कर लो, करने में उसका मन नहीं रहेगा। और
गुरु से, बड़े अधिकारियों से, अपने आसपास के माहौल से, मित्रों से उसका मतभेद होता रहेगा, जीवन में अस्थिरताएं बनी रहेंगी। ये सब कुछ होता है मित्रों अगर सूर्य हमारी कुंडली के अंदर, खराब अवस्था के अंदर। तो बड़ी बात क्या आती है कि यहाँ पर सूर्य देव, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, मेष राशि वालों ये अवसर बार बार नहीं मिलते। अच्छा, एक बात और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आती है। कई लोग ना, हम अपने चैनल पर गलत बात करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप सुन करके कमेंट्स करते हैं फिर, हाँ यही नहीं है, सड़े कमेंट्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ खराब है। तो भैया समझना पड़ेगा, ये ग्रह गोचर एक आकलन होता है, इसको संपूर्ण सच भी नहीं माना जा सकता और इसको संपूर्ण झूठ भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये केवल कार्य करता है चंद्र राशि पर। अगर केवल चंद्र राशि के आधारित सब कुछ घटना हो तो महादशा, आपकी कुंडली, आपका लग्न, फिर वो किस नाम का। तो यानी कि इसको एक दृष्टिकोण के माध्यम से सुनिए कि अगर कुंडली में, अगर आपके वर्तमान में कुछ खराब हो रहा है तो वास्तविकता में कुछ बेटर होने के योग आशंकाएं बन रही है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल कैसा हो जाए वैसा हो जाए, परंतु जो जो फैक्ट्स हैं, जो जो चीज़ें होती हैं वास्तविकता में आपको बता रहा हूँ। ये इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि कोई भी ग्रह अगर अपने घर में, अपनी राशि में प्रवेश कर रहा है तो वो हमारे लिए बेहद शुभ है, बेहद कल्याणकारी है। मित्रों, सूर्य जो है ना, सूर्य देव, ये व्यवसाय का, नौकरी के लिए मैं आपको मुख्य रूप से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत बढ़िया है। कई सारे मेष राशि के जातक जिनका नौकरी छूट गई, सबसे पहले तो वे बना बनाया काम बिगड़ गया, दूसरा नौकरी लग नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है ना, इंटरव्यू जब करते तो हमारे सामने जो हमारा एचआर जो हमसे इंटरव्यू लेता है वो एक प्रकार से उसको सूर्य मान के चलेगा। सूर्य अगर अच्छा होगा ना तो व्यक्ति उसके साथ ऐसे कम्युनिकेट कर लेगा, जो उसको चाहिए आप उसको प्रदान कर दोगे और बस उसको लगेगा कि भाई ये आपके लिए बेस्ट एम्प्लॉई है। और वहीं सूर्यदेव खराब हो, अशुभ अवस्था के अंदर हो तो नहीं दे पाएगा। अभी ऐसा योग बन रहा है मेष राशि वालों, जो लोग इस समय सरकारी क्षेत्र के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, मुख्य रूप से बड़े पद की, IAS PCS लेवल की, या जैसे नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम्स आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत देखते हैं, बहुत गोल्डन टाइम है। सूर्यदेव की ये जो अवस्था है अगस्त के महीने के बाद बहुत अच्छा रूप ले रही है। नेतृत्व क्षमता आपकी अच्छा करेगा। कंपनी में जो लोग बड़े पद पर विराजमान हैं, जैसे CEO पद पर, प्रबंधक हैं या निर्देशक हैं, उन लोगों की विशेष कोई लॉटरी खुल सकती है, विशेष रूप से। राजनीतिक क्षेत्र के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री पद पर जाना चाहते हैं, आपके नाम खुलने के योग बन सकते हैं मेष राशि वालों, अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो और कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी है। मैंने कहा ये प्रॉपर सत्य नहीं है, पर हो सकता है अगर कुंडली में भी थोड़े से ग्रह आपके फेवर में हो तो। जो सैन्य सुरक्षा या सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन छात्रों के लिए भी ये गोचर किसी बहुत बड़े लाभ से कम नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, या जो चिकित्सक के पद पर हैं, ये करियर की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को ये गोचर विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। विज्ञान के सेक्टर में है या रिसर्च के सेक्टर में है तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। और मीडिया में है या विज्ञापन में है या इसके अलावा किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ आप कार्य करते हैं तो भी आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ है। मित्रों, उद्योग व्यापार की बात कहूँ तो यहाँ आपके व्यापार में और उद्योग में भी ये गोचर 4 चांद लगवा सकता है, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज इन सभी चीज़ों के कारक हैं और सूर्य देव की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ होने जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस गोचर को अशुभ नहीं कह सकता, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। सूर्य से संबंधित व्यवसाय, नौकरी के लिए तो मैं आपको मुख्य बताऊं कि एक डीप में कि ये आपके कॉन्फिडेंस जो लूज़ हो रहा था उसको ठीक करेगा, नेतृत्व क्षमता आपकी बेहतर बनाएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, प्रशासनिक अधिकारियों से आपको लाभ दिलाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ प्रदान करेगा। तो सूर्य देव हर प्रकार से हुए ना शुभ। सूर्य के कारण मैं आपको कुछ महान ऐसी विभूतियाँ बताऊँ जिन्हें वर्तमान में भी ये समझ के चलिए अगर बहुत बड़ा लॉस होने वाला था तो बहुत बड़ा पद मिल गया। कुछ लोग दोबारा से अपने उस पद को आसीन करके बैठे। बहुत बड़ी महान विभूतियों के मैं आपको नाम लेने जा रहा हूँ, श्री मान्य सम्माननीय लगा सकते हैं शुरुआत में, परंतु इन सबको देने वाले श्री सूर्यदेव महाराज है। और इन सब के लिए भी और आपके लिए भी, मेष राशि वाले सभी जातक, बहुत कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, रतन टाटा, श्री धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर जी, ये मैंने उन लोगों के नाम लिए जिनकी कुंडली में सूर्यदेव बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर है।
लाभ क्या हुआ, इन्होंने पूरा जीवन प्रयत्न अपने मुकाम को बनाए रखा। और सूर्यदेव की सबसे बड़ी अच्छी स्थिति होती है कि जो लोग अपने मुकाम को बना करके रखते हैं, एक पद पर आसीन रहते हैं। मित्रों, पहुँच तो कोई भी जाता है, परंतु उस मुकाम को बना करके रखना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ इन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति अच्छी है और अभी भी इन्हें लाभ हो रहा है, आगे भी इन्हें लाभ होगा। वहीं सूर्यदेव कई लोगों के लिए बहुत अशुभ अवस्था के अंदर है, जिन्हें वर्तमान में भी झटके मिले, ऐसे झटके कि वे लोग उस झटके से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए। सूर्यदेव जिन लोगों के लिए खराब हुए मित्र, उनके कुछ नाम मैं आपको लेना चाहता हूँ। सोनिया गांधी, लक्ष्मी मित्तल जी, अरविंद केजरीवाल जी, इन्हें अभी वर्तमान में झटके प्राप्त हुए हैं केवल सूर्य के खराब होने के कारण से। तो आप जान सकते हैं कि ग्रह कैसे अपना कार्य कराते हैं। सूर्य का सिंह राशि में जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है, उसको थोड़ी चर्चा करते हैं। ये नेतृत्व क्षमता तो अच्छा कराएगा आपका। सूर्य सरकार और ये नेतृत्व का मुख्य कारक है। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके आत्मविश्वास में बहुत जान बढ़ने वाली है। जो लोग कहते थे कि हमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास हमारा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, उन लोगों के लिए यहाँ सूर्य का गोचर बहुत लाभ प्रदान कर सकता है। इसी के अलावा ये आपके स्वभाव में भी कुछ अच्छा परिवर्तन करने वाले हैं, जैसे कि सहन शक्ति को बढ़ाना। मित्रों, जो पत्थर होता है, पत्थर को चोट मार करके तब उसको भगवान बनाया जाता है। बिना चोट खाए तो पत्थर ही भगवान नहीं बनता। तो सहन शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो लोग अभी वर्तमान में दुख और पीड़ा को सहन कर रहे हैं, उन सहनशीलता के कारण से सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। हाँ, ये बात ये कहता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। सूर्य का यह गोचर उत्तरदायित्व जो लोग अच्छी तरह से निभा रहे हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर भी 4 चांद बना सकता है। प्रबंधन करना, नेतृत्व क्षमता मजबूत करना, 2, 4 क्या 100 लोगों से काम लेने की क्षमता धीरे धीरे आपके अंदर ये विकसित करवा देगा। धन की, नौकरी की, मान सम्मान की और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मेष राशि वालों ये आपको प्रदान कर रहा है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो काम करता है, 10 लोगों में भिड़ के काम करता है, उसके शत्रु जरूर पनपते हैं। या बड़ी बात क्या है कि जो लोग शत्रु से, रोग से, लोन से और दिक्कतों से सामना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई बड़ा अवसर, कोई अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, ताकि आप अपनी इन सभी परेशानियों से बाहर निकल सकें। सूर्यदेव का ये गोचर आपके संपर्कों को मजबूत कर रहा है। पिता का जीवन, अगर वर्तमान में पिता के साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो कराएगा ही, साथ ही आपके जीवन के अंदर भी लाभ प्रदान करेगा। यहाँ पर सूर्यदेव और बुध की प्रतियुति, सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिसको बुध आदित्य योग बोला जाता है। और मित्रों, ये बन रही है पंचम भाव के अंदर। तो जाहिर सी बात है, पंचम भाव का भी सुफल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य आपकी राशि, आपके पंचम के मालिक हैं। और पंचम भाव से मिलती है हमें विद्या, संतान, हमें मिलता है प्रेम। तो मित्रों, यहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है पंचम भाव, आपका बुद्धि और कम्युनिकेशन का तालमेल भी अब यहाँ पर पंचम में बैठ रहा है। आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलती है ना मित्रों, तो व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता कि लाभ की प्राप्ति हो। सूर्य का पंचम में जो लाभ मिलेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य की दृष्टि लाभ पर है और पंचम में सूर्य महाराज विराजमान है। तो जैसे कि मैंने कहा, जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनको संतान की प्राप्ति कराएगा, संतान को एजुकेशन में, धन का, हर प्रकार का लाभ कराएगा। और आपके बिगड़ने वाले काम एकदम अचानक से बन जाएं, ऐसे योग बना देगा। विद्या, संतान के साथ साथ मान सम्मान की, और आपके प्रोफेशनल वर्क में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जिसमें आप कहते थे कि अब मेरा मन नहीं कर, मेरा मन कर रहा है इसको छोड़ दो, हो सकता है किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन हो जाए और आपको लाभ की प्राप्ति हो। देखिए, सूर्य की दृष्टि भी लाभ स्थान पर है। और ये लाभ स्थान ना मित्रों, ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा देखी जाती है, हर प्रकार की, चाहे मकान बनाना हो, चाहे फिर शादी करनी, चाहे कुछ भी करना हो, अमुक अमुक इच्छाएं, किसी भी इच्छा को सूर्यदेव पूर्ण करवा सकते हैं। एकादश स्थान पर सूर्य की दृष्टि होने से ये सबसे बड़ा लाभ होता है मित्रों। और केवल इतना ही नहीं, लाभ को बढ़ाने के अलावा सूर्यदेव से आप और ज़्यादा लाभ ले सकते हो अगर कुछ चीज़ों को फॉलो करो। जैसे कि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना, सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य को तांबे के पात्र में जल डाल करके अर्घ्य प्रदान करना, और हर रविवार को सूर्यदेव की उपासना करना, भगवान श्री हरि नारायण की उपासना करना। परंतु कभी कभी क्या है ना कि हम कुछ काम ऐसे कर देते हैं जिसके कारण से अगर कोई ग्रह योग बन भी रहा हो तो वो खराब हो जाता है, वो हमें फल नहीं दे पाता।
और वे काम क्या होते हैं मित्रों? यहाँ मुख्य रूप से अहंकार करना, घमंड करना, अपनी किसी भी चीज़ को, अगर कोई आपकी चीज़ आप भगवान ने आपको दे दी तो उस पर घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो, गुस्सा निकाल रहे हो, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हो, और साथ ही आलस्य और कमजोरी, ये सबसे बड़ा शत्रु है मित्रों। नेगेटिव सोच, हर समय नेगेटिव सोचना है मित्रों। सूर्य पॉजिटिविटी के कारक है, कितना नेगेटिव सोचो कि अपने आप को पॉजिटिव करने का प्रयास करो। तो मित्रों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही आज थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, तो उसके कारण से भी आप लोगों के लिए वीडियो तो बनानी थी, तो धूप में बैठ करके वीडियो बनाई है। तो मित्रों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में, और अपना प्रेम और प्यार इसी प्रकार से मैं देता रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।